छठ पूजा विशेष। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ पर्व षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। इस पर्व को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। वह कार्तिकेय की पत्नी भी हैं। षष्ठी देवी देवताओं की देवसेना भी कही जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके कुप्रभावों से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। छठ पर्व परंपरा। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यह प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्ज्य है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियां भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति की स्थापना करना। उस पर भी रोशनाई पर काफी खर्च होता है और सुबह के अर्घ्य के उपरांत आयोजनकर्ता माइक पर चिल्लाकर प्रसाद मांगते हैं। पटाखे भी जलाए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन होता है, परंतु साथ ही साथ दूध फल उदबत्ती भी बांटी जाती है। पूजा की तैयारी के लिए लोग मिलकर पूरे रास्ते की सफाई करते हैं। छठ व्रत। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शय्या का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताई जाती हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की होती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं, किंतु पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। छठ पूजा विधि। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी।
नाशपति, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पहला दिन नहाय खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठव्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरे दिन लोहंडा और खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड़ुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठव्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। छठ पूजा का पौराणिक महत्व। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण की मान्यता। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत की मान्यता। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। पुराणों की मान्यता। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। छठ गीत।
लोक पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ्य देने के लिए जाते हुए, अर्घ्य दान के समय और घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। गीत केलवा जे फरेला घवत से ओह पर सुगा मेड़राए, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, सेविले चरण तोहार हे छठी मैया महिमा तोहर अपार, उगु न सूरज देव भैलो अरग के बे, निंदिया के मातल सूरज अखियों न खोले हे चार कोना के पोखरवा, हम करेली छठ बरतिया से उनखे लागी। इस गीत में एक ऐसे ही तोते का जिक्र है जो केले के ऐसे ही एक गुच्छे के पास मंडरा रहा है। तोते को डराया जाता है कि अगर तुम इस पर चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत भगवान सूर्य से कर दी जाएगी, जो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पर फिर भी तोता केले को जूठा कर देता है और सूर्य के कोप का भागी बनता है। पर उसकी भार्या सुगनी अब क्या करे, बेचारी कैसे सहे इस वियोग को। अब तो ना देव या सूर्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकते। आखिर पूजा की पवित्रता जो नष्ट की है उसने। केरवा जे फरेला घवत से ओह पर सुगा मेड़राए, उजे खबरी जनैबो अधिक सूरज से सुगा देले जुठियाए, उजे मरबोरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोए ले वियोग से आदित होई ना सहाय, देव होई ना सहाय, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, बात जे पुछेले बटोहिया बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए, तू त आन्हर हवेरे बटोहिया बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। केरवा जे फरेला घवत से ओह पर सुगा मेड़राए, ओह पर सुगा मेड़राए, खबरी जनेबो अदित से सुगा देले जूठियाए, सुगा देले जूठियाए, उजे मरबोरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। केरवा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेड़राए, ओह पर सुगा मेड़राए, पटना के घाट पर नरियर नरियर किनबे जरूर, नरियर किनबो जरूर, हाजीपुर से केरवा मंगाई के अरग देबे जरूर, अरग देबे जरूर, आदित मनाएब छठ परबिया बर मंगबे जरूर, बर मंगबे जरूर, पटना के घाट पर नरियर नरियर किनबे जरूर, नरियर किनबो जरूर, पांच पुतर अन धन लक्ष्मी, लक्ष्मी मंगबे जरूर, लक्ष्मी मंगबे जरूर, पान सुपारी कचवनिया छठ पूजबे जरूर, छठ पूजबे जरूर, हीरा के करबोरे कंचन वर मंगबे जरूर, वर मंगबे जरूर, पांच पुतर अन धन लक्ष्मी, लक्ष्मी मंगबे जरूर, लक्ष्मी मंगबे जरूर, पुआ पकवान कचवनिया सूपवा भरबे जरूर, सूपवा भरबे जरूर, फर फूल भरबे दौरिया, सेनुरा टिकबे जरूर, सेनुरा टिकबे जरूर, उहवेजे बाड़ी छठी मैया, आदित रिझबे जरूर, आदित रिझबे जरूर, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, बात जे पुछेले बटोहिया बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए, तू त आन्हर हवेरे बटोहिया बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। छठ पूजा अर्घ्य मंत्र समय। सूर्य देव नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकरं, अर्घ्यं च फलं संयुक्त गंध माल्याक्षतयुतम्। पहला दिन शुक्रवार 17 नवंबर नहाय खाए दिन। शुक्रवार को छठ पूजा का प्रथम दिन है। ऋषिकेश में इस दिन सूर्योदय 6:52 एवं सूर्यास्त शाम 5:31 पर होगा। इस दिन से छठ पूजा का पर्व प्रारंभ हो जाता है। दूसरा दिन शनिवार 18 नवंबर खरना शनिवार को छठ पूजा का दूसरा दिन है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त लेकर सूर्यास्त तक अन्न और जल दोनों का त्याग करके उपवास किया जाता है। इस दिन सूर्योदय 6:31 और सूर्यास्त शाम 5:35 पर ही होगा। दूसरे दिन के अंत में खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। इसे व्रत करने वाले से लेकर परिवार के सभी लोगों में बांटा जाता है। रात में चांद को जल भी दिया जाता है। तीसरे दिन रविवार 19 नवंबर को संध्या समय में सूर्य देवता को पहला अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भी पूरे दिन का उपवास किया जाता है। इस दिन सूर्योदय 6:53, सूर्यास्त शाम 5:30 पर होगा। तीसरे दिन शाम को सूर्यास्त से पहले सूर्य देवता को छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन
यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। 20 सोमवार की सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाएगा। यह छठ पूजा का दूसरा अर्घ्य होता है, जिसके बाद 36 घंटे के लंबे उपवास का समापन हो जाता है। इस दिन सूर्योदय 6:54 तथा सूर्यास्त 5:30 पर होगा।